अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, आइए चलते हैं। आज हम आपको स्कूल्स में जो है एसटीआई भर्ती के हवाले से अपडेट देते हैं। आपको बता दें कि अभी तक ऑनलाइन जो है वो सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं हो सक रहा। उसकी डेडलाइन करीब आ चुकी है और जो अप्लाई करने वाले हैं वो शदीद परेशान हैं। इसका क्या आसान हल निकलेगा ये बताएंगे हम आपको, और उसमें ये बताएंगे आपको कि आपने अप्लाई करने से पहले स्कूल में जो है अपने करीबी वहाँ सामने कैसे मालूम करनी है, तो ये तफसीलात आपको बताते हैं। व्यूवर्स, एसटीआई भर्ती के लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस यूनियन काउंसिल में हैं, जिस इलाके में हैं, या जिस डिवीज़न या जिस सिटी में है, वहाँ पर जो स्कूल हैं आपके करीबी, वहाँ पर कोई खाली सामयिक भी है या नहीं है। आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर तो जो स्कूल हैं वहाँ पर 1 से 2 असामियाँ हैं, कहीं पर हैं ये 3 असामियाँ हैं, चाहे वो मेल स्कूल हैं, चाहे वो फीमेल हैं। तो आपने कैसे घर बैठे मालूम करना है, ये पहले आपने लाज़मी मालूम कर लेना है। अब देखें, टाइम भी कम रह गया है और अभी तक ऑनलाइन पोर्टल नहीं चला। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी एक समझिए कि मिसिंग है, क्योंकि होना ये चाहिए था कि जहाँ जिन स्कूलों में जो है असामियाँ थीं, उनका जो है इसी तरह से ऑनलाइन शाया किया जाता, या स्कूलों के बाहर जो है वो अ, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती, तो जो कैंडिडेट थे वो खुद ही जाकर वहाँ पर मैनुअल एप्लीकेशन जमा करवाते। ये बहुत ही आसान हल था, टाइम कम था, तो ये आसान तरीका था। वहाँ पर कमेटी जो है फिर वो उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करती है, इंटरव्यू करती है और उसके बाद जो है बाकायदा आर्डर जारी करती है। देखिए, ये शॉर्ट टाइम के लिए जो है एसटीआई को भर्ती करने जा रहे हैं, तो एक बात हो गई, तो बड़ा आसान हल था, लेकिन अभी तक ऑनलाइन नहीं चला। अब देखें, एक दिन एक्सटेंड किया गया इसमें, आज 24 तारीख है, कल 25 है। तो जो कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, देखें, वो अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन है, चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन है, क्योंकि बेरोज़गारी जो है बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि 2016 के बाद जो है ये इस तरह से जो है वो 12,500 इंटर्नीज को भर्ती किया जा रहा है। तो कितने लोग जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। अगर इसी तरह से मुसलसल भर्ती होती रहती, पुराने लोग जो थे वो रिटायर हो रहे थे और नए लोग आते आते, तो इस तरह से जो लोग थे उनका नॉलेज भी जो है फ्रेश रहता। अब देखिए, यहाँ पर फ्रेश लोगों को भी भर्ती किया जाएगा और एज जो है वो 45 साल तक रखी गई है। तो इस तरह से बहुत बड़ा गैप बनता है। हर साल 2016 से अब तक जो है नए लोग जो हैं वो नए कैंडिडेट जो हैं वो मार्केट में पढ़ के आते रहे, यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग होते रहे, आला से आला नंबर लेते रहे। तो देखिए, इस तरह से वो अगर वो और तरफ चले गए हैं तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो लोग सिर्फ एजुकेशन की तरफ आना चाहते थे, अब उनके लिए कितने मसले बन चुके हैं। तो हुकूमत को चाहिए था कि ये दोनों ऑप्शन देती। अगर ऑनलाइन था ठीक है, अब मैनुअल का कर देती, क्योंकि टाइम अब बहुत क्लोज़ है। इसका एक और आसान हल ये था कि जो जितनी भर्ती करनी थी वो एक ऐप जारी कर देते, ऐप को लोग डाउनलोड करते और उसके ऊपर में डाटा फीड कर देते। देखने को तो वक्त कम रह गया है। अगर जैसे ही ऑनलाइन चलता है, अगर लोग उसके ऊपर फौरी तौर पर आते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट फिर दोबारा जो है वो डाउन होगी। यानी लोगों को या कैंडिडेट को ये मालूम नहीं है कि हमारे पास जो है स्कूल हैं, अदारे हैं, वहाँ पर सीटें कितनी हैं, तो वो जो है उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लिहाजा अगर आप ये पहले मालूम कर लें कि आपके चाहे कोई भी सिटी है पंजाब का, तो 12,500 असामियों की लिस्ट है आपके सामने, वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। आप उसे लाजमी चेक करें पहले, और ऑनलाइन को चेक करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि आइंदा जो चंद घंटे अगर ये ना चला, तो हो सकता है मैनुअल सिस्टम कर दिया जाए, और बेहतर हल यही है कि मैनुअल कर दिया जाए। उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिलअप करके मुतल्लिका स्कूल के अंदर जो है वो जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। और आप देखें कि ये उसके बाद 31 तक जो है वो फाइनल भी होना है कि कौन से लोगों को आर्डर करने हैं। तो लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए था कि ये साथ में मैनुअल सिस्टम रख लेती। ये बहुत ही आसान हल था, जो कि एक सर दर्द भी ना बनता। और इस तरह से जो आपको पता है कि हमारे मुल्क में अक्सर इंटरनेट भी बंद रहता है, इंटरनेट स्पीड का मसला रहता है, तो ये तमाम मसाइल जो हल हो जाने थे। अगर आपने ऑनलाइन ही करना था तो उसमें टाइम ज़्यादा रखते, ताकि लोग जो है वो आसानी के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते। तो उम्मीद करेंगे जल्द ऑनलाइन चले, ताकि लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकें जिन्होंने करना है। ठीक है जी। लेकिन एक और बात, जो लोग कहीं और पर पढ़ा रहे हैं ना, मेरी बात सुन लें। अगर उनकी 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह वहाँ पर है, या 20-25 हज़ार तनख्वाह है, तो वो जो है कोशिश करें कि अगर इधर अप्लाई करना है तो देखें ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, बाद में आप क्या करेंगे, तो ये सवाल लेकर फिर आप जो है अप्लाई करें। उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द जो है ये मामला हल हो, ताकि जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, ख़वातीन हज़रात हैं, वो अप्लाई कर सकें।